हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ हम लोगों ने एक नई सीरीज को शुरू किया है जिसमें हम लोग 10,000 प्लस जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आपका जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स है, इनमें जितना भी जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है, फिर वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपकी अभी चल रही हैं। 500 क्वेश्चंस हम लोग इसके करेंगे और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है। तो इस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास होती है रोज रात को 9 बजे। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, अगर आप लोगों ने अभी तक एसएससी सीजीएल को अप्लाई नहीं किया है, आप लोग इसको बहुत जल्द अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए मैं क्लासेस का तो आपको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये पेपर में टायर 1 को क्वालिफाई कैसे करना है वो मैं आपको पूरा बता सकता हूँ। आप लोगों की तैयारी भी चल रही है। जो दो हमारे बड़ी रिक्रूटमेंट है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई की, अभी तक अगर मैं बात करूं, हम लोग ये फ्री टेस्ट भी दे चुके हैं। एनालिसिस वीडियो जल्दी से मिलेगा। वीएलडब्ल्यू का जो आपका सिलेबस है वो सेम एसएससी सीजीएल की तरह है, तो इसका भी मॉक टेस्ट सेकंड आपका आ चुका है। फाइनेंस का भी आपको सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो मिल चुका है। आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग SSS की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे आपको ये कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, या फिर आपको 20-20 टेस्ट अगर मिलने हैं, अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये भी मिल जाएंगे। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें सेक्शनल टेस्ट को करने की ज़रूरत है, हमारे लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल आपको 1000 प्लस एमसीक्यूज सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा हमारी ऐप पे। तो चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हर एक एग्जाम के लिए। रीजन क्या है यहाँ पे, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने की क्या डेवलप करा है दुनिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। अब देखो, यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट कब हो जाती हैं, जब इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर है, और इंडिया का तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कहाँ पे बनाया गया है ये लार्जेस्ट सफारी पार्क 10,000 एकड़ की जमीन पे, तो ये बनाया गया है हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दूं, हरियाणा ने क्या किया था, हरियाणा ने पहला ग्रेन एटीएम भी शुरू किया था। ठीक है, ग्रेन एटीएम, इसको भी याद रखिएगा। हरियाणा के लिए ये दो चीजें याद रखिए। अब कई बार स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि गवर्नर कौन है इस समय हरियाणा के, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय जी। ठीक है, ये भी याद रखना। सीएम कौन है, सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो उस पे हरियाणा अभी के लिए फर्स्ट पे है। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर है। तो ये भी 2-3 चीजें याद रखना है। स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये भी डेटा आया था रिसेंटली। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली साइन करा है एक एमओयू गूगल के साथ टू ईज सर्चिंग द इंटरनेट इन संस्कृत। देखो, अभी ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आईसीसीआर के द्वारा। आईसीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इन्होंने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है गूगल के साथ मिलके। अब दो चीजें आती हैं पेपर में, कई बार आपको पूछा जा सकता है कि आईसीसीआर ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, तो आपको ये भी याद रखना है गूगल के साथ किया। ऑप्शंस में आपको माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, इस तरीके से ऑप्शंस देख सकते हैं, ताकि जो ईज सर्चिंग होती है इंटरनेट में, वो किस में की जा सके, संस्कृत में की जा सके। संस्कृत की अगर बात करी जाए तो इंडिया की लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज में इस समय संस्कृत आती है, ये भी याद रखना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला क्लोन्ड आर्टिक वुल्फ माया, जो कि बॉर्न हुआ है कहाँ पे, टू अ बीगल इन अ सिनोजियन बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ये जो टेक्नोलॉजी से हुआ है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, आप लोगों को मैंने बताया है कि जब साइंस एंड टेक पे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको गेस करना होगा तो आप चाइना को गेस कर सकते हैं। चाइना बहुत एडवांस चलता है इन सब चीज़ों में, सारी दुनिया की कंपैरिजन में अगर बात की जाए। और अगर आपसे पूछा जाए पहला क्लोन्ड आर्टिक वुल्फ जो है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम भी याद रखना।
ठीक है, माया उसका नाम रखा गया है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं अगर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, किस डेट को और किसके द्वारा किया जाता है? ये यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करती है हर साल। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को हर साल ये मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, द रोल ऑफ लैंग्वेज, मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना, द रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स इन बिल्डिंग कल्चर्स, यहां पे लिख देते हैं, कल्चर्स, अंडरस्टैंडिंग एंड लास्टिंग पीस, एंड लास्टिंग पीस। अब वापस से रिपीट कर देता हूं, अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, द रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स इन बिल्डिंग कल्चर, अंडरस्टैंडिंग एंड लास्टिंग पीस। तो ये याद रखिएगा, ये किसकी थीम थी? ये थी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की। 30 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको अफ्स्पा भी कहा जाता है, वो 9 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे कब से लेके 1 अक्टूबर से लेके कब तक कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 30 मार्च 2023 तक। आपको एग्जैक्ट जगह का नाम भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये जगह कहाँ पे है, तो ये नागालैंड में है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया गया है, तो इसको याद रखना आप लोग। इस जो अफ्स्पा है इसको भी याद रखना। यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब नागालैंड की अगर मैं बात करूँ, नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक, इसके अलावा गवर्नर कौन है? उनका नाम है जगदीश मुखी। ठीक है, ये भी याद रखना, गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे इस समय? चीफ मिनिस्टर है नीपू रियो। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। सीएम का नाम भी याद रखना। नागालैंड का एक फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है और ये बहुत बार पेपर में आता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL के द्वारा कमीशन किया गया है 600 मेगावाट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट? अब देखो, जब भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज आती है ना इस तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किया है 600 मेगावाट का दुनिया का लार्जेस्ट। अब यहाँ पे ये चीजें जब आती है ना पेपर में, जरूरी नहीं है आपको ये चीज गिवन होगी कि अदानी के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दुनिया का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है। तो ये कहाँ पे लगाया गया है अभी? तो ये लगाया गया है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान में ये अभी हाल ही में किया गया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। बट आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, एक तो ये दुनिया का लार्जेस्ट है और ये कितनी इसकी कैपेसिटी है? 600 मेगावाट का सोलर प्लांट है ये, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। नेम द ऑपरेशन दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू डिसमेंटल एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। अब सीबीआई के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया है जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितना भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है नेटवर्क, इसको खत्म किया जा सके? तो ये इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन गरुड़। अब ऑपरेशन गरुड़ को याद रखना, एक कंट्री है जिसके साथ हम लोग गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। वो किसके साथ करते हैं? वो हम करते हैं फ्रांस के साथ। ठीक है, गरुड़ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये अलग है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दोनों चीजें याद रखनी है। पहला, किसके द्वारा किया गया है ये भी याद रखना, सीबीआई ने किया है। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। किसके लिए किया गया है? ये किया गया है जो आपका ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखना, किसी भी तरीके से ये चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है 2020 के? द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे किया है। तो किसको यहाँ पे अवार्ड मिला है? ये देखो, नेशनल अवार्ड्स जो हैं, फिल्म अवार्ड्स हुए हैं। कौन सा एडिशन था ये? 68th एडिशन था ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स का।
ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 किसको मिला है? अब ये चीज़ याद रखना, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है आशा पारेख। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, जिसके मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। अभी हाल ही में क्या थीम थी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन IDOP, जो कि हर साल का मनाया जाता है 1 अक्टूबर के दिन। 1 अक्टूबर के दिन आपको याद रखना है क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स। ये पेपर में आए हैं, बहुत बार ये पूछा गया है। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के दिन ही इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रिसाइलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इस साल की थीम याद रखना, थीम्स पे बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, IBBI द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व करा कौन सा एनुअल डे 1 अक्टूबर के दिन? IIBI के द्वारा ये अभी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई है इनकी, उसको ध्यान में रखते हुए भी हाल ही में थोड़े दिन साल पहले ही इन्होंने शुरू किया है। कौन सा एनुअल डे था? 6th एनुअल डे था इनका, जो इन्होंने इस बार मनाया था। तो 6th एनुअल डे इन्होंने इस बार मनाया था। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे, आप लोग देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जो थे वो चीफ गेस्ट थे। निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखना। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बस ये याद रखनी है कि 6th एनुअल इनका डे था और ये भी 1 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। नेम द मिनिस्ट्री दैट रिसेंटली लॉन्च द स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 2.0 इन न्यू दिल्ली। स्पेशल स्वच्छता जो कैंपेन है अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है? तो ये की गई है यहाँ पे किसके द्वारा की गई है? पहले आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। लॉन्च किसने की है आपको ये भी याद रखना, लॉन्च की गई है ये अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है, अनुराग ठाकुर के द्वारा ये शुरू किया गया है स्वच्छ भारत कैंपेन। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर आपको बताऊं तो ये जो स्वच्छता कैंपेन था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्वच्छ भारत कैंपेन। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें होगी, आपको भी हो सकती है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा। इन्होंने क्या किया है लॉन्च? इन्होंने किया है स्वच्छ भारत कैंपेन, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? स्वच्छता कैंपेन। तो स्वच्छता कैंपेन किसके द्वारा किया गया है? स्पेशल स्वच्छता कैंपेन। तो ये किया गया है किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है, याद रखना। और इसके साथ कैंपेन जो है इसकी एक मंत्रा भी है। अब इसका मंत्रा भी आप लोग याद रख लेना, वो क्या था? स्वच्छ काल अमृत काल। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको बताया था, आप लोग पहले देखते आ रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव। ठीक है, 75 साल हुए हम लोगों ने इसको मनाया, लेकिन अब जो 75 से 100 साल का टाइम है हमारी आज़ादी का, इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा अमृत काल के रूप में। तो ये चीज़ अब आप लोगों को याद रखनी है। अमृत काल जो यहाँ पे किया गया है, ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो अब आप यहाँ पे इसको गेस कर सकते हैं। जितेंद्र सिंह किस मिनिस्ट्री के हैं? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे दोनों मैंने लिख दिए हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसको ऑनर किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनको किया है विद द साइटेशन ऑफ विद ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन। अब ये यहाँ पे किन्हें दिया गया है? ये इंडियन ओरिजिन के हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विवेक लाल। अब अगर आपसे कोई पूछे विवेक लाल है कौन? ये CEO हैं जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के, और इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया है। देखो, जब भी किसी इंडियन ओरिजिन के इंसान को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली अमेरिकन साइंटिस्ट हैं बट इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रां प्री जो हुआ है ये किसके द्वारा जीता गया है? किस पर्सनालिटी ने यहाँ पे जीता है?
और साथ ही साथ बता देना ये किस के लिए ड्राइव करते हैं। ये जीता गया है पेरिस के द्वारा, सेरिगो पेरेस ने इसको जीता है। सिंगापुर का जो ग्रां प्री हुआ है, अगर पूछा जाए किसके लिए चलाते हैं तो ये हैं रेड बुल के ड्राइवर, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपसे कभी पूछा जाए F1 के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है, जैसे क्रिकेट में हम लोग मान लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर है क्योंकि उनके नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, वैसे ही F1 के कौन है, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। आप लोग बताना ये किसके लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने किन का रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने तोड़ा है माइकल शूमाकर का, जिनका नाम बहुत फेमस था। पेपर में दोनों पूछे जा सकते हैं कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो दोनों F1 रेसर है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क MGRIP स्कीम जो है वो शुरू की गई है टू डेवलप गोथान्स यानी कि काउ शेल्टर्स इन विलेज एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है किसके द्वारा किया गया। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कभी भी इस तरीके से आपको देखने को मिलती है स्कीम्स के नाम, तो यहाँ पे आप लोग गेस कर सकते हैं। अब महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे किया गया है स्कीम, तो ये किया गया है बेसिकली छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा किया गया, जो छत्तीसगढ़ के CM है उनका नाम क्या है, भूपेश भागल जी, इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। गौथान जो है उस जगह का नाम रखा गया है, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा बैंक अभी ऐसा है जिसने अडॉप्ट करे हैं 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स अंडर ग्राम सेवा प्रोग्राम। अब ग्राम सेवा प्रोग्राम के अंडर किस बैंक ने यहाँ पे 30 गांवों को अडॉप्ट किया है, तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। SBI ने भी हाल ही में यहाँ पे अडॉप्ट किया है। अब ये कहाँ पे, टोटल 6 स्टेट्स में आते हैं, जिसमें आपको इन स्टेट्स के नाम याद नहीं रखने, बट मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है और आपका वेस्ट बंगाल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो यहाँ पे ये CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पे शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था 2017 में। SBI के इस समय चेयरमैन कौन है, SBI के चेयरमैन हैं इस समय दिनेश कुमार खरा जी। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंश्योर इंडिया कैंपेन। इंश्योर इंडिया कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंश्योर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये भी हाल ही में किया गया है। और अब आपको बताना है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, किसके द्वारा टॉप वैल्यू ब्रांड जो हमारे इंडिया के हैं, एक लिस्ट आती है जिसमें HDFC सेकंड में चला गया है। आपको दो चीजें बतानी है, पहला वो लिस्ट किसके द्वारा आई थी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में, और पहले पे कौन सा चला गया था। आपके लिए ये दोनों होमवर्क है क्योंकि अभी हम लोग, और HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको आपस में कभी कंफ्यूज मत करना। अनीश दयाल सिंह अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं 32nd DG यानी कि डायरेक्टर जनरल किस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये बने हैं ITBP के यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। अगर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उनका नाम याद रखना, अनीश दयाल सिंह इनका नाम है। अभी हाल ही में ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में ही अक्टूबर 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कंफर्म करा है दैट मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम भी कहा जाता है या फिर जिसको हम लोग मंगलयान मिशन भी कहते हैं, वो कब तक खत्म होगा, एंड आफ्टर डैश सर्विस इन आउटपुट ऑर्बिट। तो बताइए कब तक कहा गया है यहाँ पे, तो ये कहा गया है कितने सालों तक होगा ये। तो देखो पहली चीज आपको अगर मैं बताऊं, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं स्पेस एंड टेक के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। स्पेस टेक के ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज को याद रखना है यहाँ पे ये जो इंडिया का मिशन है मार्स ऑर्बिट को लेके, ये इंडिया पहला एक ऐसा एशियन नेशन बना है जो मार्स ऑर्बिट तक गया है, और साथ ही साथ ये पहला दुनिया का भी था जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको कर दिखाया था। आप लोगों ने अगर मंगलयान मूवी देखी थी तो आप लोगों को पता चला होगा। और साथ ही साथ ये कितने साल के बाद के बाद ये होने जा रहा है, तो 8 साल इस चीज़ को होने को आए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। मंगलयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री का, और पेपर में आपको पूछा जा सकता है इंडियन स्पेस हिस्ट्री का खासतौर पे। द वाइल्ड लाइफ वीक इन इंडिया
2022 वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। किस डेट को? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हम लोग मनाते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। इंडिया में 2 से 8 तक बनती है। 68th एडिशन था ये इस बार का, तो ये भी याद रखना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए, जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सके या प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसीलिए हर साल ये मनाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना, वर्ल्ड स्पेस वीक कब होता है? देखो, पहले का एक टाइम था जब आपको इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते थे। अब क्या हो गया, अब ना डेज की जगह ना वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस होती हैं। वीक लॉन्ग हम लोग डेज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मंथली भी करते हैं। जैसे 9th मंथ जो होता है वो किसके रूप में हम लोग करते हैं? मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए 10th मंथ यानी कि अक्टूबर किसके रूप में हम करते हैं? ये हम लोग करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए। तो ये चीज़ भी याद रखना। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपको पोषण माह 9th मंथ ही पूछा जाए, 10th आपका आता है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए। अब यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पेस वीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद से यही है। हाँ जी, यही है। ये हर साल मनाया जाता है 4 से 8। अब पेपर में याद रखना, कंफ्यूजन के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब तक? 2 से लेके 8 अक्टूबर तक। ठीक है, पहले वाइल्ड लाइफ आता है, फिर हमारा आता है स्पेस वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक। ठीक है, ये इंडिया का था, ये वर्ल्ड का है। ये कब से कब तक होता है? ये होता है 4 से 10 अक्टूबर तक। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये दोनों, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके और कंट्रोल करा जा सके क्रिमिनल एक्टिविटीज को? किसके द्वारा ये अभी हाल ही में किया गया है? सत्यनिष्ठा ऐप जो लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं उनके द्वारा, क्या नाम है उनका? इनका नाम है जयराम ठाकुर जी। इन्होंने यहाँ पे इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। तो ये याद रखना, सत्यनिष्ठा ऐप ये पहले अपने आप की एक ऐसी ऐप है जो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में पुलमपरा पंचायत पहली ऐसी पंचायत बनी है जो फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत है इंडिया की। अब यहाँ पे होमवर्क पहले आप लोग लिखिए। आज 22 क्वेश्चन हो गए, होमवर्क बहुत कम आए हैं। मेरे को बताओ कौन सी ऐसी पहली पंचायत है जो कि पूरी सोलर जो है वो बनी थी, जिसमें सोलर एनर्जी से पूरी पंचायत काम करती है, और ये जम्मू कश्मीर में है। आपको बताना उसका नाम क्या है। दूसरी चीज़, पुलमपारा पंचायत अभी हाल ही में पहली डिजिटल लिटरेट पंचायत बनी है। आप लोगों को बता दूं, अगर डिजिटल लिटरेट की अगर बात की जाए, आप गेस भी कर सकते हैं, केरला में ही देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको केरला में देखने को मिलेगा, और ये लिटरेट नहीं है, ये डिजिटली लिटरेट पंचायत बनी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे होम अफेयर्स के, अमित शाह जी, इन्होंने किसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने की बात कर दी है? पहाड़ी कम्युनिटी किस जगह की? ये है जम्मू कश्मीर की। ये याद रखना, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग हैं उन्हें ये चीज़ जो है एसटी स्टेटस जो है वो मिल चुका है। तो ये याद रखना, जो हमारे रजौरी पुंछ के एरिया के लोग आते हैं वहाँ पे उन लोगों को एसटी स्टेटस मिल गया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ जो पहाड़ी कम्युनिटी है, ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख इसमें सब आ जाते हैं, और अप्रॉक्सीमेट अगर बात की जाए 10 से 11% हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ी ही है यहाँ पे। पहले एसटी जो थे सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते थे? जम्मू कश्मीर में ही मिलते थे। कौन थे? वो थे लद्दाखी लोग। लेकिन लद्दाखी 370 हटने के बाद अलग हो चुका है। लद्दाख में अप्रॉक्सीमेट 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अब ये कम्युनिटी ऐड हो गई है। इसके अलावा गुज्जर बकरवाल, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको एसटी स्टेटस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गुज्जर बकरवाल को अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर में कि कब ये स्टेटस मिला था, तो गुज्जर बकरवाल जो थे इनको ये स्टेटस मिला था 1991 में, और उनके बाद अब यहाँ पे मिले हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ये 2nd नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, मनोज सिन्हा हमारे यहाँ पे एलजी हैं,
और द चिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती ही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक ऐसा है जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो इंडिया के रुपए डेबिट कार्ड है वहां पे भी लॉन्च हो सके। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ। तो ये क्वेश्चंस आपके ना इंपॉर्टेंट बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था रुपए कार्ड को देख के किसी जगह पे ऑलरेडी लॉन्च किया था, तो आपको बताना है कि कहां पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है इंडिया से जिन्होंने FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 21-22 का अवार्ड जीता है अंडर वुमेन कैटेगरी, और इनको आप लोग मार्क कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में डायरेक्ट आएगा कि मुमताज खान किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो याद रखना ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये है हॉकी प्लेयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा 2022 का ये अवार्ड मिला है इन्हें, 21-22 का। तो ये याद रखना ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी, वुमेन वर्ल्ड कप में भी जो यहाँ पे हुआ था। और साथ ही साथ आपको बता दूं वर्ल्ड कप जो होगा कौन सा, मेन हॉकी का, ये आपका खेला जाएगा इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पे, ओडिशा में। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि UNHCR ने नैन्से रिफ्यूजी अवार्ड दिया है। किसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो जर्मन चांसलर थी, फॉर्मर जर्मन चांसलर थी एंजेला मार्केल, इनको इस अवार्ड से दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा अवार्ड है, और जिन्हें ये मिला है ये भी एक बहुत महान हस्ती हैं, जर्मनी से बिलोंग करती हैं। कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि एंजेला मार्केल किसकी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये याद रखना, ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जो एशिया विंटर गेम्स को होस्ट करेगी ट्रोजिना माउंटेन रिजॉर्ट पे अंडर द नियोम प्रोजेक्ट? तो कौन सी कंट्री होगी जो इसको करेगी? तो ये किया जाएगा सऊदी अरेबिया के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो 2029 के एशियन विंटर गेम होंगे ये आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेंगे। और विंटर गेम्स की अगर बात की जाए और सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है एटमॉस्फेयर में, मौसम में, बट स्टिल ये होस्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस हद तक आगे हैं इस समय टेक्नोलॉजी में। तो 2029 का एशियन विंटर गेम जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा? सऊदी अरेबिया में। वर्ल्ड टीचर डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। देखो वर्ल्ड टीचर डे बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन। और हम लोग इंडिया में कब मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। तो ये दोनों चीजें याद रखना, पेपर में देख लेना कि टीचर डे कौन सा पूछा गया, वर्ल्ड या इंडिया का। ठीक है, तो ये यूनेस्को के द्वारा हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन, जिसकी थीम क्या थी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। तो ये थीम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 136 फीट का जो है टॉल दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया था, जिसने एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसका किस चीज में? टॉलेस्ट एवर पंडाल में। तो ये कहाँ पे बनाया गया था? ये दुनिया का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया था। ये किस जगह पे बनाया गया था? देखो आमतौर पे जो दुर्गा पूजा है वो वेस्ट बंगाल की बहुत फेमस है। अगर आपको ऑप्शन में कोलकाता दिखेगा बहुत सारे बच्चे इसको मार्क कर देंगे, लेकिन ये बनाया कहाँ पे गया था? ये बनाया गया था लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया क्योंकि इसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया था। साथ ही साथ आज का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं 37 CRPF डायरेक्टर जनरल? तो ये आपको बता दूं 37th डायरेक्टर जनरल किसके? CRPF के कौन हुए हैं? ये इनका नाम है सुजोय लाल थाउसेन। तो इन्हें अभी हाल ही में बनाया गया है CRPF का। CRPF की अगर मैं बात करूं तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? CRPF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अक्टूबर 1st वीक के। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आपको बता दूं जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम नवंबर एंडिंग में एक्सपेक्टेड हैं, तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। और जल्दी ही मैं SSC के लिए जैसे जनरल अवेयरनेस अभी आप लोगों को करवा रहा हूं, आपको मैं बहुत जल्द इसके भी मॉक टेस्ट अरेंज करवा दूंगा। आप लोग उसको अटेम्प्ट करके अपनी एनालिसिस पहली पेपर की तैयारी देख सकते हैं। ओके गाइस, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे। और 9 बजे क्लास है, जल्दी आ जाइएगा, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है हर दिन वो। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।